Hello student, welcome to Reena class. So start CDP MCQ for CTET एग्ज़ाम। तो क्वेश्चन है हमारा, बच्चे के समाजीकरण में परिवार भूमिका निभाता है, रोमांचकारी, मुख्य, गौण, कर्म महत्वपूर्ण। तो कौन सी भूमिका निभाता है? मुख्य। बच्चे के समाजीकरण में परिवार जो है मुख्य भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? ए औपचारिक संक्रियात्मक बच्चा, अनुकरण, प्रारंभ, कल्पनापरक खेल। बी ऑप्शन शेषावस्था, तर्क का अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम। ऑप्शन सी पूर्व सक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार। डी मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो सही ऑप्शन होगा मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, वह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। तो किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन ए अहं केंद्रित चिंतन, कार्य कारण, विपर्य चिंतन या प्रतीकात्मक विचार। अहम केंद्रित चिंतन ये हो नहीं सकता है ना, कार्य कारण ये हो सकता है। तो कार्य कारण मीन्स यानी कि हम किसी कार्य को करके देखते हैं तो वह क्या कहलाता है? कार्य कारण। तो इसीलिए ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के निम्न अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। ऑप्शन ए आकार, मूर्त परकता, बी प्रकार मात्रा, सी आकार किस्म, डी मात्रा प्रकार। तो सही ऑप्शन होगा प्रकार मात्रा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन ए शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण, प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, या मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, या फिर अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो सही आंसर होगा प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, क्योंकि ये तो होगा नहीं शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना। अरे भाषण देके क्या कुछ होगा, है ना। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार का उपहार देना, उपहार से भी कुछ नहीं होगा। अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, तो हम संकेत देंगे या फिर जो कोई स्थिति उसकी बनेगी तो उस पर हम कोई भी प्रश्न पूछेंगे नहीं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है? प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं परिपक्व होने से, नेक्स्ट अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से, जब पुनर्मनन प्रदान किया जाता है। तो वायोगोत्सी के अनुसार वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया करके ही बच्चे सीखते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहल वर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, संज्ञानात्मक विकास के चरण, और एक ऊपर ऑप्शन रह गया शारीरिक विकास के चरण। तो सही आंसर होगा नैतिक विकास के चरण। ओके। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है? एक कक्षा जिसमें पाठ्यपुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। सी है आपका, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। डी है एक कक्षा जिसमें शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थी उन्हें याद करने को कहा जाता है। ऑप्शन होगा आपको होगा टिक लगा हुआ है। एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाती है। नेक्स्ट है आपका बुद्धि है। ऑप्शन ए एक अकेला और जातीय विचार, बी दूसरों का अनुकरण करने की योग्यता, सी एक विशिष्ट योग्यता, डी सामर्थ्यों का एक समुच्चय। तो सही है
ऑप्शन ए हमारा है एक अकेला और जातीय विचार। तो ये हमारी एक अकेली और जातीय विचार है, नहीं होगा। दूसरों का अनुकरण करने की योग्यता, हाँ, दूसरों की अनुकरण करने की योग्यता हमारी में होती तो है, बट ये बुद्धि का मतलब नहीं होगा। सी है एक विशिष्ट योग्यता। एक विशिष्ट योग्यता बुद्धि होगी तभी तो एक विशिष्ट योग्यता होगी। तो एक समुच्चय, तो जो हमारे सामर्थ्य हैं उनका एक समुच्चय ही बुद्धि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है। ऑप्शन ए अमहा महत्वपूर्ण, अति संवेदनशील, निरपेक्ष, कम महत्वपूर्ण। तो सही ऑप्शन है अति संवेदनशील। आप लोगों को शिकायत थी कि मैंने एमसीक्यू पे टिक नहीं लगाए हैं, तो मैंने क्लासेस दोबारा स्टार्ट कर दी हैं, तो इसीलिए मैंने टिक भी लगाए हैं, जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सह शिक्षा कक्षा में लड़कों से शिक्षक यह कहता है लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो। तो मतलब जो शिक्षक है वो क्या कहना चाहता है कि लड़के बनो और लड़कियों जैसा व्यवहार मत करो, यह टिप्पणी दी है। तो ऑप्शन है हमारे ए लड़के लड़कियों के साथ व्यवहार का एक अच्छा उदाहरण है, बी लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, सी लड़कियों पर लड़कों की जीव वैज्ञानिकता महत्ता को उजागर करता है, डी जातीय भेदभाव को परिचायक है। तो आंसर आपको दिख रहा है लड़के लड़कियों में भेदभाव की रूढ़िबद्ध धारणा प्रकट करता है, यानी कि लड़का लड़कियों के मतलब भेदभाव प्रकट हो रहा है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आकलन। आकलन आकलन है क्या? ऑप्शन ए बच्चों में प्रतियोगात्मक भावना को सक्रिय रूप में बढ़ावा देना, बी सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करता है, सीखने में सुधार का एक तरीका है, बच्चों को लेबल करने नाम देने और वर्गीकृत करने की अच्छी रणनीति है। तो हमारा ऑप्शन सी सही होगा, सीखने में सुधार का एक तरीका है। जब हम बच्चों का आकलन करते हैं तो मतलब बच्चों में क्या उत्पन्न होती है, एक सीखने के सुधार करने क्या गलतियां हो रही हैं, हमसे क्या गलती हुई है, तो वो हमारे आकलन से पता चलता है, इसी आकलन आवश्यक है। तो जो विद्या नेक्स्ट